नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इजाल, आपका खादम नौकर, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है आज हम मंडी बहाउद्दीन से शुरू करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मेहरबानी की है कि सबसे पहले मंडी बहाउद्दीन को जलसा करने के लिए मंडी बहाउद्दीन का इंतखाब किया है प्राइम मिनिस्टर ने। और मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा जी कि आपने बड़ी मेहरबानी की कि सबसे ज़्यादा फंड मंडी बहाउद्दीन को, आपको पता है 54 अरब रुपया 54 बिलियन रुपीज़ आज तक ये नहीं हुआ। आपको पता है मैं कोई नंबर बनाने वाला बंदा नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ, आपका भाई हूँ, और दिल से ये ऐद करके सियासत शुरू की है कि आपकी खिदमत करनी है। तो कोई मैं बनावटी बात करने का कायल नहीं हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म ने मेहरबानी की, हालांकि बहुत ज़्यादा था जी इधर जलसा पहले करें इधर करें। तो जब मैंने कहा तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ठीक है सबसे पहले मंडी बहाउद्दीन। तो एक तो मैं शुरू से ही गुजारिश कर दूं कि आप सब ने इस जलसे को कामयाब बनाना है। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे जी अवाम में गमो गुस्सा है, ये सब बनावटी बातें हैं कि जी सबसे ज़्यादा आप ज़िला मंडी बहाउद्दीन को देखें, सबसे ज़्यादा फंड आप देखें जब से पाकिस्तान बना है। आप मंडी को देख लें कि इतने ज़्यादा फंड कभी कहाँ, आज जिस तरफ देखें कि ये अब खुदाई शुरू है, हर जिस तरफ देखें, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हर तरफ आप देखें कि पहले मैं जब मैंने बना था ना जी, तो 2002 में पहली दफ़ा आपने बनाया था, सारी मैं कह क्यों मैं बना था, मैं तो अस्तगफुरुल्लाह, ये आपकी मेहरबानी थी कि आपने मुझे पहली दफ़ा जब मुंतखब किया 2002 में। तो ये जो सराय आलमगीर से लेके मंडी बहाउद्दीन तक रोड, उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ था, उसके बाद इस पर काम नहीं हुआ। अब देखें डिंगा से लेके शाना लोग, और उधर देखें सराय आलमगीर से लेके मंडी बहाउद्दीन, और शहर मंडी में सातसरा किंग रोड, आप देखें हर तरफ खुदाई है और काम शुरू है। अच्छा, अब इसमें मुश्किलात भी हैं, मुझे पता है कि आपको तकलीफ़ है, रोड टूटे हुए हैं, लेकिन ये बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये थोड़ी सी तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर खुदाई नहीं होगी तो फिर रोड कैसे बनेगा। तो मैं माजरत के मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जिन दोस्तों को, सबको, सारे आवाम को जो तकलीफ़ का सामना है। लेकिन जो कहते हैं ना जी कि देखिए अब सेहत कार्ड हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपए है। आप उससे पूछें, मैं तो सोशल वर्कर हूँ ना, मुझे पता है कि लोगों के घर बिक जाते हैं, भैंसें बिक जाती हैं, दुकानें बिक जाती हैं, इलाज नहीं होता। अब वो तकलीफ़ किसी को नहीं होगी। ये कोई हवाई बात नहीं है। आप समझे कि आपकी जेब में 10 लाख रुपया है। ये है इमरान खान के जिसने ये काम किया आम आदमी के लिए। पहले इन लोगों के, बाकी नून के तो अस्पताल सारे लंदन में है या अमेरिका में है, उन्होंने तो पाकिस्तान में, उनका तो इलाज हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर। तो अवाम के लिए या जो सही मैनू में अगर खिदमत की बात की जाए तो अवाम की बात तो इमरान खान कर रहा है। ये इसलिए नहीं है कि भाई मैंने कोई कुर्बानी दी थी, मैंने नून को छोड़ा था। आप यकीन करें कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। मुझे फ़ख्र है कि मैं वाहिद मैंने था पाकिस्तान की तारीख में, और आपने मुझे जब कहा तो मैंने अवाम के कहने पे मैंने छोड़ के नून, और मैंने अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दिया। उस वक़्त तो आपको पता है ना, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, लेकिन मैंने सच का साथ दिया, और अल्लाह ताला ने और आपने, अल्लाह ताला की मदद आई और आपने साथ दिया। ये सारा आपकी वजह से हुआ। हालांकि मेरा तो एक वोट है, बाकी सारे लाखों वोट तो आप देते हैं और आपकी मेहरबानी है। और मैं कभी
मैं तो एक मिशन लेके सियासत में आया हूँ कि सियासत को तब्दील करना है। अल्लाह के फजल व करम से मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन में सियासत तब्दील हो गई है। कि आप देखें अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। कई हलकों में आप देखें पंजाब में इसी तरह है, लेकिन मंडी में वो बात नहीं है। अब जो भी है लोग सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं अवाम के लिए, कम अज़ कम चाहे ना बादल नवास्ता से ही कर तो रहे हैं। तो मैं अभी उनको सबको दावत देता हूँ कि भाई अवाम की खिदमत का मुकाबला करें, बंदूकों का मुकाबला नहीं, ये जो प्रोटोकॉल का मुकाबला नहीं। देखिए मैं आम आदमी हूँ, आपके सामने कोई बंदा कह दे कि मैंने कभी बंदूकों की सियासत की है, थाने की सियासत की है, या ये जो प्रोटोकॉल की सियासत की है कि भाई चौधरी बनने के लिए सियासत, बिल्कुल भी नहीं। मैं बल्कि मैं कहता हूँ मैं सबसे आजिज़ मस्कीन आपका नौकर ताबेदार, और यही सियासत है। इंशाल्लाह बात हो रही थी वज़ीर आज़म से अभी ये आधा घंटा पहले जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो शफकत महमूद साहब से मेरी मुलाकात हुई है, जो पंजाब के सदर हैं अभी PTI के। तो इंशाल्लाह ताला वो इससे पहले इंतज़ामात का जायज़ा लेने आ रहे हैं, हमारे गाड़ी आएंगे, आपके हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट आएंगे, वो इंतज़ामात का जायज़ा भी लेंगे, दूसरे जितनी भी तंजीम से मुलाकात हो, सारी अवाम से मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह ताला जो तरक्याती काम है, जो मसाइल हैं जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, आपसे मैं रहनुमाई लेना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जो तजवीज़ देना चाहते हैं वो दें। देखिए जो काम, जो रोड का कहा, जो काम कहे हमने वज़ीर आज़म को कह दिए, और सारे आप देखें कोई अल्लाह के फजल करम से, हालांकि एक बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि डेरे पे बिजली लगती नहीं जब तक 3 या 4 घर ना हो, लेकिन इसके बावजूद हमने कोई डेरा नहीं छोड़ना जिसमें बिजली ना लगे। और इसी तरह आपको देखें कि जो किसान हैं उनके लिए मैं बार बार वज़ीर आज़म को कह रहा हूँ कि जो खाद के मसाइल हैं और जो फसलों की असल किसान को या ज़मींदार को तो फ़ायदा तब पहुँचेगा ना जी कि जब जो क्रॉप है, जो फसल है, जो आपकी पैदावार है, जैसे गंदम है, गन्ना है, चावल है, उसकी सही कीमत मिलेगी। तो मंडी बहाउद्दीन तो अल्लाह के फजल करम से ये सारा ही ज़राअत है, बल्कि पूरे अंग्रेज़ों ने जो इरिगेशन सिस्टम बनाया, ये नहरों का निज़ाम, ये पूरी दुनिया में मंडी बहाउद्दीन उसकी एक उम्दा मिसाल है कि, और अब भी अल्लाह के फजल करम से कि नहरों में पानी रवां दवां है। और अगर खुशहाली के लिहाज से देखा जाए तो हमारा ज़िला अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने नंबर 1 ज़िला बनाना है पाकिस्तान का। फिर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज भेजे कि जी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेयर का यकीन करें कि मैं कोई चौधरी बनने के लिए, मैं तो आपकी खिदमत के लिए, कि जो मेरा शुरू में आपको पता है ना कि मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैंने हमेशा अवाम के लिए हुकूमत को छोड़ा। आपको पता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, तो मेरा किस बात पे इख्तलाफ हुआ, मैंने कहा जी अवाम की करप्शन के ख़िलाफ़ और अवाम की भलाई के लिए, तो मेरे उनके साथ इख्तलाफात हो गए। फिर आपने देखा कि मैंने असूलों के ऊपर रहते हुए जो है ना मंडी बहाउद्दीन की भरपूर तर्जमानी की। फिर आपको पता है कि मैं MNA बना, तो फिर नवाज शरीफ पूरा पीक पे था, तो मैंने उसको छोड़ के, वो भी असूल की खातर, कोई आपको पता है छोटी सी छोटी सीट नहीं छोड़ता, MNA की सीट छोड़ना तो बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है। लेकिन क्योंकि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं कुर्सियों की, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरा मिशन है, जो आपको मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ, लोग तो अब ये तो सियासतदान किसी का फ़ोन नहीं सुनते, आपको पता है, या आजमा लें या बेजार रहते हैं अवाम से। मैं तो अवाम से मिल के मुझे तो एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है। और आपको पता है मैं बेसिकली एक आम आदमी हूँ, मस्कीन आदमी हूँ, सोशल वर्कर हूँ,
और मैं यही काम करता रहता हूँ। मरीजों की खिदमत, अस्पतालों में जाता हूँ। तो ये वज़ीर-ए-आज़म ने जो ये काम किया सेहत कार्ड का, ये मुझे अंदाज़ा है, या किसी मरीज़ से पूछें कि कितनी इसकी कदर है। ये इतना बड़ा काम है कि लेकिन इसके समरात आप मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, रोड की सारे बात की। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी आपके सामने कि वो काम भी शुरू हो गया है। और कोई मंसूबे जो आप देना चाहते हैं वो आप भेजें। मैं आपसे इसलिए, बल्कि शफकत महमूद साहब ने मुझे ये कहा कि जी जो आप तजावीज़ देना चाहते हैं आप बताएं। वज़ीर-ए-आज़म खुद आ रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले जब ये राब्ता अवाम मुहिम का आगाज़ शुरू है तो सबसे पहले मंडी बहाउद्दीन जलसे का प्लान वज़ीर-ए-आज़म ने बनाया है। तो ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है। बाकी महंगाई की बात भी मैं करता चलूँ। आप देखें, ये ठीक है कि महंगाई अगर आपने पता करना है तो इंडिया में देखें, ट्रेनें लोगों ने जला दी हैं महंगाई की वजह से। अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखें, गाली देना पड़ गई कि इतना उसको गुस्सा आ गया कि इतनी महंगाई है, तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अमेरिका में महंगाई है। इसी तरह इंग्लैंड में देखें कि महंगाई जिसका बिल 90 पाउंड आता था ना जी, वो 500 पाउंड आ रहा है। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, महंगाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क गरीब है। हमने गुर्बत का ख़ात्मा करना है, लोगों को ऊपर उठाना है। तो उसका एक ही तरीका है कि लोगों को रोज़गार मिले। वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल सही, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखें, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई एक मजदूर आपको बेरोज़गार नहीं मिलेगा। अल्लाह, ये हुकूमत की पॉलिसी है। इलाज की बात हो गई। अब जो महंगाई है, अब देखिए दूसरी चीज़ें तो सारी, जैसे कपड़े, जूते, उसमें तो, या और चीज़ें, इसमें तो इसमें महंगाई नज़र, उसमें तो अल्लाह का फजल व करम है कि बल्कि कोई कीमतें नहीं पड़ी। लेकिन खाने पीने की चीज़ें, उसमें दुनिया में तो बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा इजाफा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। अब उसका तरीका ये सोचा है वज़ीर-ए-आज़म ने कि आमदन बढ़ा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और बढ़ा रहे हैं। जो आप देखिए आने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन की भी, दूसरे हर एक की तनख्वाहें बढ़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म रात को सोता नहीं, ये खिदमत में उसने बिल्कुल कोई अपने लिए, वो जायदाद किसके लिए बनाएगा? उसके तो जो बेटे हैं उनके पास पहले इतनी दौलत है, जो उसके 2 ही बेटे हैं उसके पास इतनी दौलत है कि कोई पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता। वो है तो उसको तो कोई है नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो गुमराह कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ को नया नहीं है। हमने इसको देखा हुआ है, आजमाया हुआ है कि किस इन्होंने ये सारा, आप देखते हैं ना जो महंगाई है, या जो आप देखते हैं कि ये बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, तो ये इनके बीज बोए हुए हैं। मैं इस चैनल पे बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, मैं फिर आपको समझाता हूँ कि देखिए बिजली के कारखाने किसने लगाए हैं? ये इन्होंने। अब ये इनको कारखाने कहते हैं, मैं कहता हूँ जनरेटर। ये आइडिया दिया जरदारी ने कि भाई किस तरह बिजली पैदा की जाए। पूरी दुनिया में बिजली पैदा होती है कि या तो वो, हमारे मुल्क में तो इतना पानी है कि डैम बनते हैं और बिजली पैदा। चाइना क्यों तरक्की कर गया कि मुफ्त बिजली है, तो हमारे यहाँ भी यही था। लेकिन जरदारी जब आया बेनज़ीर, तो जरदारी ने ये आइडिया दिया कि बिजली जनरेटरों से पैदा की जाए, क्योंकि तेल भी बाहर से आएगा, उधर से पैसा मिलेगा, और जनरेटर लगाने बड़े आसान है। जैसे ये कोई कारखाने नहीं है, ये गलतफहमी में न रही। जैसे ये जनरेटर आपने घर में लगाया हुआ है, ये इस तरह का जनरेटर, वो बड़े साइज के जनरेटर हैं। इन्होंने कहा जी ये कारखाने हैं। पैसा कहाँ से इन्होंने लिया? पाकिस्तानी बैंकों से पैसा, और उसी पैसे से जनरेटर ला के, तो इन्होंने कहा जी ये कारखाने, सब इनके फ्रंट मैन है, सब इन्होंने कारखाने ये लगा के, 100 कारखाने जनरेटर। तो अब पेट्रोल बाहर से आता है, पेट्रोल महंगा है, तो बिजली, और क्या तरीका है
कि बिजली सस्ती करने का नहीं। सस्ती एक तरीका है कि बिजली हो, कि वो है कि सब लोग, जैसे हुकूमत इनकर्ज कर रही है, मैंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया है कि मुफ्त ये जो जिसको सोलर या सूरज की तवानाई से जो बिजली पैदा होती है, जिसको सोलर पैनल कहते हैं, कि वो फ्री दिए जाएं। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट का ये मंसूबा भी है कि देहात में सबको। दूसरी तरफ पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान वो बना रहा है बहुत बड़े डैम। आपने देखा होगा हिस्ट्री में नहीं इतने बड़े। अब देखें, मैं तो खैर खुद जाके देख के आया हूँ। मतलब इतने या अयूब खान ने बनाए या फिर इमरान खान ने, और उन पे काम रात दिन चाइनी कंपनीज कर रही हैं, पाकिस्तानी कंपनीज लगी हुई हैं रात दिन। और यही वजह है कि सीमेंट सरिया महंगा है, क्योंकि सारी खपत उधर हो रही है। तो आप देखेंगे अब आ गई बात कि जो आपके मैसेजेस हैं, अब बात बड़ी लंबी हो गई है, मैं मुख्तसर करता हूँ कि आप देखें, आप बार बार कहते हैं कि जी मैं या आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि मुझे इतना खुद यकीन नहीं था कि जितनी हमायत मुझे आपने दी है। तो बाकी इलेक्शन मैं कहता हूँ कि जी 10 कैंडिडेट आए, 20 कैंडिडेट आए, हर बंदे का हक है कि वो कैंडिडेट बने, इलेक्शन में आए। देख, ये तो आपने फैसला करना है ना जी, आवाम ने फैसला करना है। तो मुझे तो पहले भी आपने जो इज्जत दी, जो मेरे ऊपर एतमाद किया, मैं सारी ज़िंदगी आपका वो एहसान नहीं उतार सकता। और अब जो हमायत आप कर रहे हैं, और ये ऐसा रिकॉर्ड बनेगा, और ये बन गया रिकॉर्ड। आप देखेंगे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने बल्कि कहा कि जी आपका तो हर तरफ, वज़ीर-ए-आज़म के ये अल्फाज हैं, मैं कि जी हर तरफ जो भी है आपका ही नाम लेता है। तो ये आपकी वजह से है, इसमें मेरा जो एक वोट है, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी आवाज़ है। तो आप इस इलेक्शन को आगे लेके चल रहे हैं, आप भी आगे चलें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह फतह होगी। और ऐसा देखिए, ये ऐसा तारीखी रिकॉर्ड कायम होगा कि बाकी ये है कि आप ये जो पहले जो कैंडिडेट हैं आपने पहले आजमाए हुए हैं, भाई किसी नए आदमी को भी मौका दे। देखें जिस तरह पहले सियासत में हमने नई चीज़ शुरू करी, मैं तो मंडी बाउद्दीन को सही मायनों में बदलना चाहता हूँ, और वो मैंने तैयार की हैं तरजीहात। वो इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो हम उसका अपना बाकायदा एक लाएअमल, एक उसका जिसको कहते हैं ना कि मुकम्मल एक मैनिफेस्टो मंशूर आपके सामने रखेंगे। और इंशाअल्लाह आपको पता है ना कि जो बात फिर मैं कहता हूँ उस पर मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा भी करता हूँ। आप बात लंबी हो गई, आपने बर्दाश्त किया इतनी लंबी बात सुन के, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।